हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद आप सब बहुत बढ़िया होंगे। तो जैसे कि आप देख रही हैं अपनी स्क्रीन पे, हमने यहाँ पे आज जो लेक्चर हम यहाँ पे लेके आए हैं वो है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ऑन दी सेमी सर्कुलर। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड हमें कहाँ पता करनी है? सेमी सर्कुलर के सेंटर के ऊपर। ठीक है, किसकी वजह से? लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से। क्या हो रखा है यहाँ पे? यहाँ पे एक सेमी सर्कुलर ले रखा है हमने। सेमी सर्कुलर लेने की वजह से यहाँ पे उसकी जो जो सतह है, ठीक है, सेमी सर्कुलर की जो सतह है उसके ऊपर चार्ज जो है लीनियरली डिस्ट्रीब्यूटेड है। और इस चार्ज की वजह से सेंटर ओ पे कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड बन रही है वो हमने पता करनी है। इससे जस्ट एक लेक्चर पहले देखे आइए तो वो अच्छा रहेगा आपके लिए, क्योंकि वहाँ पे हमने समझाया था कि लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से क्या इलेक्ट्रिक फील्ड बनती है एट डिस्टेंस आर। तो वो भी आप देखाइए जब लेक्चर हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स 07, और ये भी देख लीजिए, तब आप कंसेप्ट जो है और ज़्यादा क्लियर ही हो जाएगा। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए भैया, अब चलते हैं डायग्राम की दुनिया में और देखते हैं इसका डायग्राम से क्या रिलेशन है और क्या फंक्शन है। फंक्शन नहीं है, सॉरी। तो चलिए अब देख लेते हैं इसको हमने कैसे करना है। तो सबसे पहले हम लेंगे एक सेमी सर्कुलर रिंग ले लीजिए, वायर ले लीजिए, लूप ले लीजिए, कुछ भी कह लीजिए। ठीक है, सेमी सर्कुलर हमने यहाँ पे रिंग ले लिया। ठीक है, और इस पे हमने चार्ज जो है लीनियरली डिस्ट्रीब्यूट करवा दिया। ठीक है, ज़रूरी नहीं पॉजिटिव हो, नेगेटिव भी हो सकता है, आपकी मर्ज़ी है। कन्वीनियंस के हिसाब से हमने पॉजिटिव ले लिया। तो हम क्या करेंगे, हमें फाइंड करना है इस सेंटर ओ पे क्या करनी है, हमें कितनी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही है, हमें वो फाइंड करनी है। ठीक है, तो हमें पता है कि पॉइंट चार्ज के लिए नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है। पॉइंट चार्ज के लिए होती है डी ई, यानी सॉरी यहाँ नहीं बनाते, थोड़ा साइड पे बना लेते हैं। पॉइंट चार्ज की वजह से कितनी होती है, डी ई इज इक्वल्स टू छोटी इलेक्ट्रिक फील्ड के डी क्यू बाय आर स्क्वेयर, इतनी। तो हमने क्या किया, हमने यहाँ पे एक छोटा सा एलिमेंट काट लिया जिसकी वजह से हम नेट इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करेंगे इस पॉइंट के ऊपर। तो सबसे पहले अब इसको मिला लेते हैं। ठीक है, तो हमें इसको मिलाने में कोई इतराज़ नहीं होना चाहिए। तो हमें यहाँ पे क्या किया, थीटा एंगल पे जाके एक छोटा सा एंगल काट लिया, छोटा सा एलिमेंट काट लिया जिसका नाम रखा हमने डी थीटा। ठीक है, हमने क्या किया, थीटा एंगल पे जाके छोटा सा एलिमेंट डी थीटा काट लिया जिसकी जो लेंथ है वो कितनी है, डी एल है, और चार्ज कितना है, डी क्यू। अब तो आपको पता चल ही होगा मेन आइडिया यहाँ पे, डी ई चार्ज आ गया हमारा जिसकी वजह से नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, के डी क्यू बाई आर स्क्वेयर। तो अब क्या होगा, आपको जैसे पता ही है कि पॉजिटिव चार्ज की वजह से नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, रेडियली आउटवर्ड। ये मैंने अपनी पिछली वीडियोस में भी आपको अच्छी तरह से समझाया है। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे होगी बताइए मुझे, ऐसे कुछ ऐसे बनेगी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये हमारी होगी ई नेट। तो मान लीजिए ये एंगल थीटा है तो ये भी एंगल थीटा, मैथ्स वाले बच्चे तो पता ही है कि ये एंगल थीटा तो ये भी एंगल थीटा। तो अब इस नेट इलेक्ट्रिक फील्ड के क्या होंगे, दो कंपोनेंट बनेंगे। ये वाला कंपोनेंट जिसका नाम होगा डी ई कोस थीटा, और ये वाला कंपोनेंट। ठीक है, दो कंपोनेंट बनेंगे। ये वाला कंपोनेंट बनेगा जिसका नाम होगा डी ई साइन थीटा। तो यहाँ पे हमारे दो कंपोनेंट बन गए, डी ई कोस थीटा प्लस डी ई साइन थीटा। अब हमें देखना होगा कि किस कंपोनेंट की वजह से जो है नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी। तो अब हमें वो फाइंड करना है। तो क्या करें क्या करें क्या करें क्या करें, मान लीजिए हमने इसी तरह का जो एक कंपोनेंट है वो यहाँ पे काट लिया। ठीक है, तो मैं आपको काट के बता देता हूँ। मान लीजिए हमने यहाँ से एक एलिमेंट ऐसे ही काट लिया और इसका जो ई नेट है वो ऐसे आएगा। ठीक है, ई नेट ऐसे आएगा। तो इसका जो कंपोनेंट यहाँ पे ये एंगल थीटा तो ये एंगल थीटा, यानी कि ये वाला क्या होगा, डी ई कोस थीटा। भाई भाई भाई, और इसका ये वाला एंगल क्या होगा, डी ई साइन थीटा। तो मुझे यहाँ पे ये पता चला कि डी ई कोस थीटा ने डी ई कोस थीटा को कैंसिल कर दिया। तो भाई मुझे अब पता चल चुका है कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो है हमारी किस वजह से आएगी।
तो वो आएगी हमारी डी ई साइन थीटा की वजह से। तो अब मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छी तरह से समझ आ चुका है। ठीक है, वीडियो को ज़्यादा लंबा करके कोई फ़ायदा नहीं। आप फिर से जो है फिर से जो है रिप्ले करके थोड़ा सा बैक करके देख सकते हैं। तो मैं जल्दी से आपको बता देता हूँ कि पहले हमने छोटा सा एलिमेंट यहाँ पे डी थीटा, थीटा एंगल पे जाके छोटा सा एलिमेंट डी थीटा काट लिया, जिसकी लेंथ डी एल और चार्ज डी क्यू है। ठीक है, तो हमने क्या किया, ई नेट यहाँ पे थी, तो ये एंगल थीटा, तो ये एंगल थीटा, और इसके साथ वाला कंपोनेंट क्या बनेगा हमारा डी ई कोस थीटा, और इसके साथ वाला कंपोनेंट क्या हमें हमारा बनेगा डी ई साइन थीटा। तो हमें ये फाइंड करना है कि किस कंपोनेंट की वजह से नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही है। तो हमने दिमाग लगाया कि ऐसे ही हम छोटे 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 एलिमेंट करते काटते 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 यहाँ पे पूरा कवर करेंगे। तो जब हम वहाँ पहुँचे, यहाँ इस कंडीशन पे पहुँचे, तो हमने देखा कि डी ई कोस थीटा और डी ई कोस थीटा जो है कैंसिल हो जा रहा है। तो हमें पता चल गया कि डी ई साइन थीटा के चलते हुए हमारी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही है। तो अब हम फाइंड करेंगे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आई। तो हमें पता चल चुका है कि जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी वो होगी साइन डी ई साइन थीटा की वजह से। तो चलिए देख लेते हैं। तो हमारी ई नेट जो हमारी आएगी यहाँ पे, वो होगी इंटीग्रेशन कर देंगे हम डी ई साइन थीटा का, तो वो हमारी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी एट पॉइंट ओ। तो चलिए देख लेते हैं। अब हमें पता है कि छोटे चार्ज के लिए नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है भाई, के डी क्यू बाई आर स्क्वेयर। बट यहाँ पे आर स्क्वेयर तो हमारा कांस्टेंट ही रहेगा। ठीक है, रेडियस हमने आर मान रखा है इसका। तो चलिए यहाँ पे पुट कर देते हैं वैल्यूज़। तो चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले ये क्या आएगा हमारा, डी ई कितनी आएगी, के डी क्यू बाय आर स्क्वेयर। ठीक है, अब इसका इंटीग्रेशन करना होगा हमें, और साथ में साइन थीटा। तो आपको जैसे पता ही है कि हमारा के कांस्टेंट, आर स्क्वेयर, भाई रेडियस कांस्टेंट ही रहेगा ना इसका सेमी सर्कुलर लूप का। तो यहाँ पे कांस्टेंट को बाहर निकाल लेते हैं, के ओवर आर स्क्वेयर भी बाहर निकल गया। अब मुझे इंटीग्रेशन करना पड़ेगा डी क्यू साइन थीटा। भाई ये तो कुछ गड़बड़ हो गया, अभी तो यहाँ पे हो नहीं सकता। तो चलिए इसको कुछ सोल्व करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले हम जो टर्म इंट्रोड्यूस आपको करवाएंगे वो है लेमडा। तो लेमडा क्या होता है, लेमडा होता है हमारा चार्ज पर यूनिट लेंथ। भाई हम पूरे चार्ज की वजह से तो नहीं निकाल सकते, बट एक छोटे चार्ज की वजह से तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हैं ना। तो हमारा लेमडा क्या हो गया, चार्ज पर यूनिट लेंथ। यानी मान लीजिए यहाँ पे इतने से एरिया का हमने अगर चार्ज निकालना है, ठीक है, तो हमें क्या करना होगा, लेमडा टर्म इंट्रोड्यूस करनी होगी चार्ज पर यूनिट लेंथ। तो देखिए यहाँ पे मेरी एक प्रॉब्लम तो सॉल्व होती दिख रही है कि डी क्यू हमें मिल रहा है, डी क्यू हमें मिल रहा है लेमडा डी एल। तो भाई लेमडा डी एल तो मिल गया, लेकिन अभी भी प्रॉब्लम जो है सॉल्व नहीं हुई है। हमें जो इंटीग्रेशन करना है वो करना है थीटा की टर्म्स में। क्योंकि ये देखिए यहाँ पे एंगल जो है थीटा की टर्म्स में बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा। जैसे 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 हम जो है एलिमेंट काटते जाएंगे काटते जाएंगे काटते जाएंगे, जो एंगल भी है वो चेंज होता जाएगा। तो हमारा साइन थीटा यहाँ पे वेरिएबल है, तो हमें इंटीग्रेशन किस टर्म में करना होगा, थीटा की टर्म्स में। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमें पता है कि एक फार्मूला तो आपने पढ़ ही रखा होगा कि थीटा इज इक्वल्स टू आर्क अपॉन रेडियस। भाई ये तो बहुत ही बेसिक सा फार्मूला, भाई 6th क्लास का फार्मूला है। ठीक है, आपने पढ़ ही रखा होगा थीटा इज इक्वल्स टू आर्क अपॉन रेडियस। तो यहाँ पे डी थीटा एंगल ले लें, तो डी थीटा एंगल क्या होगा, आर्क, इसकी आर्क कितनी है डी एल, और यहाँ पे आर्क अपॉन रेडियस कितना है इसका आर। ठीक है, तो भाई यहाँ पे मेरी ये भी प्रॉब्लम सॉल्व होगी। मुझे यहाँ पे मिल गया है डी एल, और डी एल की कितनी वैल्यू है, आर डी थीटा। तो चलिए भाई मुझे थीटा भी मिल गया। तो मुझे उम्मीद है कि आपको अब समझ आ चुका है कि मैंने ये कैसे कैसे किया। तो चलिए इसको पुट कर देते हैं यहाँ पे। तो अब मुझे मिल गया डी क्यू की वैल्यू कितनी आ गई लेमडा, और डी एल की वैल्यू कितनी मिल गई, आर डी थीटा। अब इन सब वैल्यूज़ को मैं कहाँ पे पुट करूँगा, यहाँ पे पुट कर दूँगा। किस पे, इक्वेशन नंबर 1 में मैं पुट कर दूँगा। तो चलिए इसको पुट करके देखते हैं कि हमारा क्या वैल्यू आता है। के ओवर आर स्क्वेयर आ गया भाई, डी क्यू की वैल्यू लेमडा आर डी थीटा मिल गई। ठीक है, और उसके साथ साइन थीटा मिल गया। और यहाँ पे देखिए कांस्टेंट कौन कौन सा है, यहाँ पे लेमडा कांस्टेंट, चार्ज पर यूनिट लेंथ कांस्टेंट,
यहाँ पे रेडियस कांस्टेंट, तो हमें कांस्टेंट जो है बाहर निकालने होंगे। तो क्या होगा, के यहाँ पे लैम्डा बाहर आ गया, आर बाहर आ गया, और साथ में आर स्क्वायर भी बाहर आ गया। तो इंटीग्रेशन अब मुझे किसका करना पड़ेगा, साइन थीटा डी थीटा का हमें इंटीग्रेशन करना है। तो अब यहाँ पे ये भी यहाँ पे बात समझने वाली है कि कहाँ से लेकर कहाँ तक करना है हमें इंटीग्रेशन। तो देखिए सबसे पहले हम किससे चलेंगे, ज़ीरो से चलेंगे, और चलते 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 कहाँ पे पहुँचेंगे, 180 पे पहुँचेंगे। कितने पे पहुँचेंगे, ज़ीरो से लेके 180 पे पहुँचेंगे। तो यहाँ पे ज़ीरो से लेके हम पहुँचेंगे पाई तक, ठीक है। तो अब शुरू करते हैं इंटीग्रेशन करना। तो साइन थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है भाई, साइन थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन थीटा का माइनस कोस थीटा होगा, ठीक है भाई। इतना सा मैथ तो सबको आता होगा, ठीक है। तो साइन थीटा का इंटीग्रेशन क्या होगा, माइनस कोस थीटा। तो अब हम यहाँ पे इसकी वैल्यू पुट करेंगे। तो वैल्यू पुट करने से ये हमारा आर से आर कैंसिल हो गया। तो हमें मिला के लैम्डा बाय आर, के लैम्डा बाय आर। और साइन थीटा का इंटीग्रेशन माइनस कोस थीटा। तो कहाँ से लेकर कहाँ तक भाई, ज़ीरो से लेके पाई तक। तो अब वैल्यू पुट की जाए और आंसर निकाला जाए। तो चलिए इसका आंसर निकाल लेते हैं भाई। तो चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले हमारा क्या होगा, यहाँ पे वैल्यू पुट करनी होगी के लैम्डा बाय आर, यहाँ पे माइनस कोस, अपर लिमिट बाद भर देंगे बीच में, और अपर लिमिट माइनस ऑफ कोस, यहाँ पे ज़ीरो पुट कर देंगे, ठीक है। तो ये हमारा टोटल वैल्यू आ गया। तो हम यहाँ तक पहुँच चुके हैं। तो चलिए आगे भी इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो हमारा यहाँ पे वैल्यू बनेगा के लैम्डा बाय आर, और मुझे बताइए कि कोस 180 कितना होता है, -1, ठीक है। तो -1 माइनस एंड -1 कितने हो गए, प्लस हो गए। तो चलिए इसको बाद में कर लेते हैं। तो चलिए इसको देख लेते हैं। अब यहाँ पे माइनस कोस 0 कितना होता है, 1। तो चलिए इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। तो हमारा क्या बना, हमारा के लैम्डा बाय आर, माइनस माइनस क्या हो गए, यहाँ पे प्लस हो गए। तो यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो गए। तो यहाँ पे हमारा टोटल वैल्यू निकल के आया, टोटल वैल्यू हमारा निकल के आया 2k लैम्डा बाय आर। तो यहाँ पे 2k लैम्डा बाय आर। तो चलिए दोस्तों अब देख क्या रहे हैं, हमारी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, वो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो हमें चाहिए थी वो आ गई हमारी 2k लैम्डा बाय आर। सो इतनी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगी भैया, इतनी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगी हमारी एट पॉइंट ओ पे। तो चलिए मैं इस कंसेप्ट को आपको फिर से समझा देता हूँ, या इस डेरिवेशन को आपको फिर से एक बार रिपीट करवा देता हूँ। भाई हमें पेपर में सवाल आ गया कि फाइंड करो कि सेमी सर्कुलर के सेंटर पे कितनी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है ड्यू टू लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो हमने क्या किया, हमें पता है कि छोटे चार्ज के लिए जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो होती है के डी क्यू बाय आर स्क्वायर। तो हमने थीटा एंगल पे जाके एक छोटा सा एलिमेंट डी थीटा काट लिया, और डी थीटा की वजह से एट पॉइंट ओ पे जो ई नेट होगी वो ऐसे कुछ बनेगी, और ये एंगल थीटा तो ये एंगल थीटा, और यहाँ पे एंगल के साथ क्या बना, यहाँ पे डी ई कोस थीटा, और इसके साथ जो कंपोनेंट बना डी ई साइन थीटा। तो हमें पता चला कि डी ई कोस थीटा और डी ई कोस थीटा जो है कैंसिल हो जा रहे हैं, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे कंपोनेंट जो है डी थीटा काटते काटते हम ऐसी पोजीशन पे पहुँचेंगे यहाँ पे इसका डी ई कोस थीटा वाला कंपोनेंट कैंसिल हो जाएगा। तो हमें पता चला कि जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही है वो किसकी वजह से आ रही है, डी ई साइन थीटा की वजह से। तो हमने क्या किया, हमारी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो है डी ई साइन थीटा की वजह से आएगी। तो हमने इसका इंटीग्रेशन चालू करना शुरू कर दिया, ठीक है। तो हमें पता है कि एक छोटे चार्ज के लिए नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है, के डी क्यू बाई आर स्क्वायर, और साइन थीटा साथ में होगा ही होगा। तो हमने क्या किया यहाँ पे, उसके बाद यहाँ पे के कांस्टेंट, आर स्क्वायर रेडियस इसका कांस्टेंट रहेगा तो बाहर आ गया, और डी क्यू साइन थीटा। अब इसकी टर्म में हमें आंसर मिल नहीं सकता, तो हमें एक जो टर्म है वो आपको इंट्रोड्यूस कराई, वो है लैम्डा। लैम्डा होता है चार्ज पर यूनिट लेंथ। तो लैम्डा इज इक्वल्स टू डी क्यू बाई डी एल, और यहाँ से हमारा निकल गया डी क्यू जो लैम्डा डी एल के बराबर आ गया। अब फिर एक पंगा पड़ गया यहाँ पे डी एल का, डी एल भी वेरिएबल होगा हमारा यहाँ पे। तो हमें ये जहाँ ऐसे भी कह सकते हैं कि हमें जो इंटीग्रेशन चाहिए वो डी थीटा की टर्म्स में चाहिए, तो हमें थीटा यहाँ पे इंट्रोड्यूस करवाना पड़ेगा। तो हमें पता है एक फार्मूला, वो है थीटा इज इक्वल्स टू आर्क अपॉन रेडियस। तो यहाँ पे हमने आर्क ले ली डी एल, रेडियस ले लिया आर, तो यहाँ पे हमारा निकल गया डी एल आर डी थीटा।
तो उन सब वैल्यूज़ को मैंने यहाँ पे पुट कर दिया, यहाँ पे बन गया डी क्यू मिल गया हमारा, और डी क्यू की वैल्यू जो है वो इस फार्मूले में पुट कर दी, तो ये हमारा इतनी वैल्यू आ गई, ठीक है। और उसके बाद हमने क्या किया, इसको आर आर को कैंसिल कर दिया और साइन थीटा डी थीटा की टर्म्स में इंटीग्रेशन कर दिया, और साइन थीटा के इंटीग्रेशन माइनस कोस थीटा 0 से लेकर पाई तक, 0 से लेकर हम 180 तक इसका इंटीग्रेशन किया। तो हमारा जो कंसेप्ट है क्लियर हो गया। और हमें लास्ट में हमें क्या मिला, लास्ट में हमें जो फार्मूला मिला वो मिला हमें, लास्ट में हमें फार्मूला मिला कैलकुलेशन वगैरह करके, ई नेट इज इक्वल्स टू 2 k लैम्डा बाई आर। तो इतनी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगी हमारी एट द सेंटर ऑफ सेमी सर्कुलर लूप या वायर या रिंग ड्यू टू लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो भाई ये वीडियो ऑलरेडी काफ़ी लंबी बन चुकी है, तो यहाँ पे वीडियो को करते हैं समाप्त। और आप जैसे देख ही रहे हैं कि हमने आगे सेमी सर्कुलर लूप को भी और आधा कर दिया है, और उसकी वजह से जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है वो भी हम आपको बताएंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए, और अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, और चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, क्योंकि ऐसी ही वीडियो हम आपके लिए रोज़ाना लेकर आते हैं इसी चैनल पे जिसका नाम है बिंदास इंग्लिश। तो जय हिंद, वंदे मातरम।